जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में अब शराब की होम डिलीवरी होने वाली है। छत्तीसगढ़ में इसके होम डिलीवरी शुरू करने की बात यहाँ पर मंत्री कवासी लखमा ने कही हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शराब अब ऑनलाइन बुक करी जा सकती है, बाकायदा इसकी होम डिलीवरी होगी, क्योंकि प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये बात मीडिया से चर्चा में स्वीकारी हुई है। कवासी लखमा का कहना है कि प्रदेश में सैनिटाइजर पीने और जहरीली शराब पीने की वजह से कुछ लोगों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी है। इसे देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि शराब की ऑनलाइन बुकिंग के जरिए जो है मिलने वाली है। फिलहाल दुकानें नहीं खोली जाएंगी और पिछले लॉकडाउन में भी हमने यह प्रयोग किया था, ये बात जो है कवासी लखमा ने स्वीकारी हुई है। मुख्यमंत्री के बीते दिन जो है हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर, राजनांदगांव और कबीरधाम जिले के अफसरों से बातचीत की है। टीकाकरण और क्वारंटीन सेंटर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच शनिवार को जो है पूरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों के साथ जो है व्यवस्था का हालचाल जाना। इसके अलावा यहाँ पर बीते दिन जो है रायपुर स्थित अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर संभाग के अफसरों से जुड़े और फिर बैठक में उन्होंने राजनांदगांव, कबीरधाम जिले के अधिकारियों से चर्चा की है, बातचीत की है। रायपुर मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव अमिताभ जैन भी यहां पर बैठक में शामिल हुए थे। फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने जो है अफसरों को कोविड टीकाकरण की प्रगति, इसके अलावा मरीजों की इलाज की व्यवस्था, क्वारंटीन सेंटरों की स्थापना और आइसोलेशन वाले मरीजों की मॉनिटरिंग, कोविड जांच को बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। किसानों पर कुछ दिनों से लगातार मौसम की मार जो है झेलने को मिल रही है, क्योंकि तेज हवा और बारिश के साथ जो है कंचे के आकार के गोले जो है ओले गिरते हुए दिखाई दिए हैं। रबी फसल पूरी तरीके से चौपट इस वजह से बताई जा रही है। बता दें कि कई स्थानों पर कंचे के आकार के ओले बालोद जिले में गिरे पाए गए हैं। इसके अलावा तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है और सप्ताह भर में रबी की फसल पर दूसरी बार ओले की मार पड़ चुकी है। इससे रबी फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। सप्ताह भर से मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। कहीं तेज धूप के साथ गर्म हवा झुलसाने लगती है तो कभी बादल छा जाती है, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने लगती है। वहीं किसानों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण ओला है। जी हां, बता दें कि यहां पर रात तकरीबन 7 बजे जिला मुख्यालय सहित जिले के कई स्थानों पर छोले और ओले के कंचे के आकार के यहां पर ओले गिरते हुए दिखाई दिए हैं। गुरुवार की रात 3 घंटे यहां पर तेज बारिश भी दर्ज करी जा चुकी है। अच्छी खबर आ रही है, जहां पर सरकार ने एक फैसला बदल दिया है। अब राज्य के साथ केंद्र के कोटे का भी चावल जो है अलग से मुफ्त तरीके से मिलने वाला है। बता दें कि अब तक लगभग अंत्योदय व प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारियों के लिए अच्छी खबर है। अब राज्य सरकार मई और जून के कोटे के साथ जो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित महामारी राहत मुफ्त चावल अलग से हितग्राहियों को देने वाली है। इससे पहले राज्य सरकार ने खुद के द्वारा घोषित 2 माह के मुफ्त चावल के साथ केंद्र के कोटे को भी समाहित करने का फैसला किया था। इसे बदल करके अब दोनों कोटे का चावल देने का फैसला किया गया है। इससे हितग्राहियों को 10 से लेकर के 50 किलो तक अतिरिक्त चावल मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर महामारी को देख करके जो है मुफ्त चावल देने की घोषणा करी गई थी। महामारी संक्रमण के कारण जो सामान्य गतिविधियां बंद होने की वजह से जो गरीब परिवार है, इनको आर्थिक व खाद्यान्न संकट जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार ने सहायता के रूप में गरीब परिवारों को मई और जून में मुफ्त चावल देने की घोषणा की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी अपने कोटे से 10 किलो से लेकर के 50 किलो तक अतिरिक्त चावल जो है प्रत्येक परिवारों को देने वाली है। छत्तीसगढ़ में एक नया खतरा जो है मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों का यहाँ पर दावा निकलकर सामने आ रहा है कि यहाँ पर जो है हवा से संक्रमण फैलता जा रहा है। नया स्ट्रेन पुराने स्ट्रेन से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी एक वीडियो जो है शेयर किया गया है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस वक्त। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महामारी के लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच प्रदेश के एक डॉक्टर ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में जो नया स्ट्रेन मिल रहा है वो पुराने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा अब संक्रमण जो है हवा से फैल रहा है। डॉक्टरों ने यह भी दावा किया है कि इलाज और मरीज के सैंपल पर की गई स्टडी के आधार पर किया गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि हवा में फैलने की वजह इसका खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। रायपुर के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के हॉस्पिटल बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए यह वीडियो जो है शेयर किया है।
आदिवासी इलाकों की कई खामियां जो है गिनवाई गई है। राज्यपाल उइके का सीएम को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। बता दें कि टीके नहीं लगवाने पर कई जगह राशन कार्ड रद्द करने की धमकी जो है आजकल जो है ग्रामीणों को दी जा रही है। इसको लेकर के यहाँ पर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आदिवासी इलाकों इसके अलावा बस्तर एवं सरगुजा में अस्पतालों में आईसीयू व ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी है। इस कमी को शीघ्र दूर करने के लिए भी पत्र लिखा गया है। वहीं RT-PCR जांच की सुविधा बढ़ाए जाने संबंधी पत्र लिखा गया है। बता दें कि जांच के बाद तत्काल रिपोर्ट देकर के इलाज शुरू कराए जाने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। इसके अलावा जनजातियों में टीकाकरण की जागरूकता एवं सुविधा को बढ़ाने की आवश्यकता है। लोगों को टीकाकरण नहीं कराने पर राशन कार्ड रद्द करने की धमकी दी जा रही है। इसे रोकने बाबत भी यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो हमारी राज्यपाल अनुसुईया उइके है, इन्होंने मुख्यमंत्री को जो है इस बाबत पत्र लिखा है। आम आदमी की जेब पर लगातार जो भार है बढ़ता जा रहा है। चुनाव के बाद से ही पेट्रोल और डीजल जो है महंगा होना हुआ शुरू हो गया है। बता दें कि राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के किसान नेता अनिल दुबे ने कहा है कि देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और उपचुनावों के परिणाम आते ही केंद्र सरकार ने डीजल पेट्रोल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर आम जनता पर महंगाई का भार डाल दिया है, जिसके चलते प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आज डीजल और पेट्रोल में 50 पैसे की वृद्धि करके सरकार ने यहाँ पर भारत की जनता को गुलाम समझ करके महंगाई की मार की ओर ढकेल रही है। ऐसा जो राज्य आंदोलनकारी छत्तीसगढ़ समाज पार्टी के अध्यक्ष है, इनका कहना है। इसके अलावा सही बात है, दरअसल बीते कुछ दिनों से चुनाव के परिणाम आने के बाद से लगातार ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को अब रफ्तार मिलने वाली है। एयर इंडिया की फ्लाइट से रायपुर पहुंचे कोविशील्ड के करीब 3.5 लाख डोज जो है रायपुर पहुंच गए हैं। सरकार ने कहा है कि ऑर्डर से यहां पर कम जो वैक्सीन है वो मिल गई है, हालांकि वैक्सीन मिल चुकी है। बता दें कि रायपुर के एयरपोर्ट पर बीते दिन 30 बक्सों में 3.5 लाख महामारी वैक्सीन डोज लेकर के एयर इंडिया का विमान पहुंचा हुआ था। ये सभी कोविशील्ड के डोज है। इसके अलावा एयरपोर्ट से इन्हें जो है राज्य के वैक्सीन भंडार गृह ले जाया गया। एयरपोर्ट पर इस कंसाइनमेंट को लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की टीम मौजूद थी। अब रायपुर से ये वैक्सीन बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, रायगढ़ और अंबिकापुर जैसे हिस्सों में भेज दी जाएंगी। इसके अलावा सरकार का दावा है कि जो दवा है वो यहाँ पर कम मिलती जा रही है। इसके अलावा अब जो टीकाकरण की रफ्तार है इस वजह से बढ़ने वाली है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। लाल कलर के इस बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है, ताकि प्रतिदिन आपको इसी प्रकार की खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती है जो आपको जानना जरूरी होता है, वो सभी आप तक पहुँचती रहेंगी। बस इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लेना है। महामारी की गिरफ्त में लगातार नक्सली की बड़ी तादाद जो है बड़ी संख्या चपेट में आती हुई दिखाई दे रही है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में 100 से ज्यादा नक्सली संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कई लीडर भी यहां पर इसमें शामिल है और एसपी का कहना है कि आंध्र प्रदेश स्ट्रेन की आशंका इन नक्सलियों में बढ़ गई है और गांवों में भी इससे खतरा बढ़ता जा रहा है। महामारी संक्रमण की दूसरी लहर नक्सलियों के लिए भी मुसीबत बन गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में तकरीबन 100 से ज्यादा नक्सली महामारी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें से 25 लाख रुपए की इनामी सुजाता सहित नक्सलियों के कई अन्य लीडर भी शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई को फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत हुई है। वहीं दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि करते हुए अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों पर भी खतरे की आशंका जताई हुई है। अपर क्लास के लिए एक ही घंटे में यहां पर वैक्सीन खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित कई जिलों में सुबह 7 बजे से ही लाइन लगी हुई थी वैक्सीन लगवाने के लिए 9 बजे, लेकिन यहां पर यह टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया और कुछ ही देर में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो खत्म हो गया। लोग यहां पर मायूस होकर के घर वापस लौटते हुए दिखाई दिए हैं। बता दें कि यहाँ पर टीकाकरण के लिए रायपुर में 8 केंद्र बनाए गए हैं। हर केंद्र पर लगभग 600 वैक्सीन की आपूर्ति लगातार अभी फिलहाल की जा रही है। इसके अलावा इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर मान्य
दस्तावेज दिखाना होगा। बिलासपुर में बीपीएल, एपीएल और अंत्योदय कार्डधारियों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए बस्तर और जगदलपुर में लगभग 3 केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 4 और हर केंद्र पर 110 डोज की फिलहाल यहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और साथ ही साथ बीते दिन जो है 3.5 लाख डोज कोविशील्ड की पहुंच गई है। अब इससे जो टीकाकरण की रफ्तार है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। बता दें कि यहाँ पर 18 से लेकर के 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और इसमें जो है सभी केंद्रों में लगातार जो टीकाकरण की धीमी शुरुआत है हालांकि हो गई है, अब इस पर रफ्तार बढ़ने वाली है। महामारी कोविड वार्ड में ड्यूटी करने वाले नर्सिंग स्टूडेंट्स को यहाँ पर अब 5 और 8 हज़ार रुपये का मानदेय जो है सरकार देने वाली है। सरकार के आदेश पर ये जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। जिले के विभिन्न निजी और सरकारी नर्सिंग कॉलेज के तकरीबन 359 के स्टूडेंट्स की ड्यूटी पर, यानी कि इनकी ड्यूटी पर महामारी को देखते हुए अलग अलग स्थानों पर लगाई गई है। यह खबर उनके लिए राहत को लेकर के पहुँचा रही है, जिन्हें अब कम से कम घर से ड्यूटी जाने के लिए ईंधन का पैसा घर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन ने एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग के छात्राओं को हर माह तय मानदेय देने का फैसला कर लिया है। इसको लेकर के बीते दिन यहां पर एक आदेश भी जारी किया गया है। इससे पहले इन छात्राओं को ड्यूटी के लिए अपने संसाधन से कार्यस्थल पर पहुंचना पड़ रहा था, जिससे इनके घर का खर्च जो है यहां पर बिगड़ रहा था। छत्तीसगढ़ में 18+ को लेकर के टीकाकरण अपडेट है। एक दिन में 27,000 लोगों ने यहाँ पर टीकाकरण करवा लिया है। बीते दिन सबसे कम मुंगेली में 108 और सबसे ज़्यादा रायपुर में 2,961 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के 18 से लेकर के 44 साल के लोगों के लिए रुका हुआ वैक्सीनेशन बीते दिन से एक बार फिर से स्टार्ट किया गया है। टीकाकरण अंत्योदय राशन कार्ड, इसके अलावा बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड धारियों के लिए अलग अलग कैटेगरी में शुरू किया गया। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुंगेली जिले में तीनों कैटेगरी में सबसे कम 108 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। रायपुर में 2,961 लोगों ने तीनों ही वर्गों में टीका लगवाया और दिन भर चले इस टीकाकरण अभियान के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में 27,168 लोगों ने बीते दिन टीकाकरण अपना करवा लिया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ ही साथ आप हमारे नए चैनल दैनिक भारतवर्ष के बारे में जानते होंगे, जहां पर हम आपके लिए प्रतिदिन जो है महत्वपूर्ण खबरें लेकर आते हैं। जो देश स्तर के समाचार होती है, राष्ट्रीय स्तर के जो आपको जानना जरूरी होता है, तो महत्वपूर्ण 30 फटाफट खबरें वहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो उस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने उस चैनल का लिंक जो है दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को